नर्मदे हर। कल का सेशन थोड़ा सा यूनिक था, थोड़ा अलग था और तथ्यों से भरा हुआ था। कल हमने बहुत सारे कुछ लीगल एस्पेक्ट्स समझे जल को लेकर, और नर्मदे हर की इस धरातल पर हर क्षेत्र के व्यक्ति का मैं स्वागत कर रही हूँ, आमंत्रण भेज रही हूँ, और लोग भी निमंत्रण भेज रहे हैं कि वो आना चाहते हैं। तो इसी तरह से डॉक्टर से लेके एक नेता तक के विचार, एक वकील से लेके एक समाज सेवक तक के विचार, और आध्यात्मिक सारे ही विभूतियों के विचार मैं चाहती हूँ हम सब तक पहुँचें, ताकि उनमें से हम हर क्षेत्र के कुछ कुछ सार्थक सुझावों को अपनी इस मुहिम में शामिल कर सकें, सम्मिलित कर सकें, और इसी तरह से एक एक बूंद एक एक सुझाव की तरह हो, और एक दिन उन सुझाव रूपी बूंदों से वो प्रयास रूपी घड़ा भर जाए और नदियां फिर से लहराने लगें, स्वच्छता से बहने लगें। इस शपथ के साथ हम सब संकल्पित हैं। कल हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से हमें बातें बताई गई हैं व्यवहारिक तौर पे, और उन पे जिस तरीके से मेरी सोच है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं सुनती हुई आई हूँ कि अगर संसार छूट जाए तो परमात्मा मिल जाएगा, लेकिन मेरी सोच इसमें ये है कि अगर परमात्मा मिल जाए तो संसार छूट जाता है। तो सोचने का, देखने का और उन घटनाओं को करने का तरीका हम सबका अलग अलग है, और उन तरीकों से ही हम बने हैं। मैं बनी हूँ, आप बने हैं। हम हमारे अंदर जो विभिन्नता है वो शारीरिक बनावट तो ईश्वर ने करके भेजी है, बट वो दिल, वो दिमाग, वो सोच, वो पंच तत्व, वो इंद्रियां, वो तो सब ईश्वर ने समान ही दी है। समान वायु, समान जल, समान अग्नि, समान आकाश, समान भूमि हमें दी है बरतने को। लेकिन उनके प्रति हमारा बर्ताव कैसा है, उनके प्रति हमारी भोग की लालसा है, तृप्ति की लालसा है, या त्याग की लालसा है, इससे हम एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। ऐसी ही कोई बहुत उच्चतम सोच रही होगी, जो एक हमारे जैसा ही, हमारे ही बीच का साधारण सा पुरुष रामकृष्ण परमहंस बन गया। तो ऐसे ही सोचने का तरीका क्या है, हम वस्तुओं को, घटनाओं को किस ढंग से ले रहे हैं। इसी से जीवन में क्रांति आती है, इसी से जीवन रूपांतरित होता है। अगर हम में से सब ये शपथ ले लें, मान लीजिए कि नहीं, अगर थोड़ा सा हमने ध्यान दिया हो कि हम अनचाहे, अनजाने ही, जान के नहीं, अनजाने ही आधा गिलास पानी पी रहे हैं और आधा फेंक देते हैं भूमि में। अगर एक इतना छोटा सा बदलाव हम ले आए कि हम आरओ से, घड़े से, कनस्तर से, नल से सिर्फ उतना जल ही लेंगे प्रकृति से जितना हमें प्यास लगी, हम वापस ले लेंगे, दोबारा ले लेंगे। मैं नहीं कहती प्यासे रहिए। अगर इतनी सी सोच 130 करोड़ लोगों में आ जाए तो मुझे लगता है कि किसी को फिर सोचने की आवश्यकता ही नहीं रहे। आप सोचिए औसतन कितना जल बच जाएगा। तात्पर्य है जीने का ढंग, जीने का ढंग बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं हम सब उदासीन हो जाएं, 130 करोड़ लोग, की आधे गिलास से क्या फर्क पड़ रहा है, तो आप सोचिए कितना अहित हमने जल तत्व का कर दिया। किसी भी वस्तु को एक ऐसी स्थान पे लगा देना, एक ऐसी जगह पे लगा देना जहाँ से वापस हमें कुछ मिल रहा है, वो वस्तु वापस मिल रही है, और किसी भी वस्तु को व्यर्थ बहा देना, दोनों सोच में बहुत अंतर है। लेकिन पूरा दिन सुबह से शाम तक हम ऐसे बहुत से कार्य करते हैं, सिर्फ जल ही नहीं, भोजन की भी बात है, दूसरी वस्तुओं की बात है, यहाँ तक कि भावना की भी बात है। हम पूरे दिन में ऐसे कई भाव हमारे होते हैं जो हम व्यर्थ बहा देते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं होती है। और अगर आप ध्यान में उतर गए हैं मेरे कहने से, जो कि मुझे लगता है कि हाँ उतरे होंगे, क्योंकि
मुझे आपको बताना अच्छा लगता है, आपको मुझे सुनना अच्छा लगता है, और जब दोनों पक्ष एक दूसरे को सोच समझ रहे होते हैं तो घटनाएं किसी और ही स्तर पर घटित हो रही होती हैं, क्योंकि हर सुनने वाला हमें सुन रहा है ये आवश्यक नहीं है। आपने देखा होगा, आप कुछ लोगों से बात करते हैं और आपकी बात समाप्त नहीं हो पाती है और उनके उत्तर आने लगते हैं, तो समझ लीजिएगा कि वो जैसे ही आपने बोलना शुरू किया वो डिबेट में अपना उत्तर तैयार कर रहे हैं। वो आपको उत्तर देने के लिए सुन रहे हैं, वो आपको समझने के लिए नहीं सुन रहे हैं। तो जो भी आपको उत्तर देने के लिए, आपको तर्क देने के लिए सुन रहा है, वहां भाव क्यों बेकार किए जाए, क्यों व्यर्थ बहाए जाए। आपकी वाणी भी तो अनमोल है, आपके शब्द भी तो महत्वपूर्ण है, आपका वो भाव भी तो कीमती है जो आप उस समय पे बहा रहे हैं। तो व्यर्थ क्यों। तो बात सिर्फ जल की नहीं है। मेरा अपना सिद्धांत ये है, प्रकृति से कोई भी वस्तु हमें वो नहीं लेनी चाहिए जो हम प्रकृति से लेके व्यर्थ बहा दें, फिर वो जल हो, भोजन हो या भाव हो। ये सब बहुत कीमती होता है। तो हमारे जीने का ढंग निर्धारित करता है हमारा भविष्य क्या होगा। और इसीलिए मैं बोलती भी हूँ कि परिस्थितियों को बदलने में मत जाइए, मन स्थिति बदलिए। परिस्थितियों पे हमारा जोर है ही नहीं, मन स्थिति पे है। अब अगर आप तर्क में जाएंगे तो लोग कहेंगे सब भगवान ने लिख दिया है, मन स्थिति पे भी नहीं है। नहीं, मन स्थिति पे हमारा नियंत्रण है, और ये इस बात का पूरा जीता जागता उदाहरण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमें योग प्रणाली और ध्यान सिखाया। वो इसीलिए सिखाया था क्योंकि परिस्थितियां ईश्वर बना चुका है, लेकिन योग से, ध्यान से हमारे जीवन में एक व्यवस्था आती है, एक नियंत्रण आता है। तो उन परिस्थितियों को तो हम नहीं बदल सकते, पर मन की स्थिति बदल सकते हैं। परिस्थिति मत बदलिए, मन स्थिति बदलिए। और मन स्थिति बदलते ही परिस्थितियां स्वयं आपको अलग लगने लगेंगी। अभी बाहर बारिश हो रही है, मान लीजिए बहुत ठंड का मौसम है, आप वो बारिश नहीं रोक सकते। अब आप दो तरह से सोच सकते हैं, बहुत ठंड है, मुझे जाना था, रुक नहीं रहा है पानी, मेरा नुकसान हो रहा है। अब वो मन स्थिति नहीं बदली, अब वो तनाव बढ़ने लगा, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, और वो विचार हमें इतना व्यथित, इतना बेचैन करने लगे कि हमारा एक दिन खराब हो गया, व्यर्थ चला गया। लेकिन उसी मनस्थिति को अगर हम ऐसे सोचें कि अब बारिश हो गई, इस पे जोर नहीं है, कार्य का नुकसान हुआ है लेकिन कल उसकी भरपाई करेंगे, अधिक कार्य करेंगे, उस व्यक्ति तक भी सूचना पहुंचाएंगे, उस कार्य क्षेत्र तक भी सूचना पहुंचाएंगे जहां हम बोल रहे हैं बारिश की वजह से नहीं आएंगे। हम अच्छी सी चाय पियेंगे, चाय के साथ कुछ भी अच्छा, पकौड़ी बनवाएंगे, कुछ और अच्छा बनवाएंगे जो सालों से आपने नहीं खाया है। हम सोचेंगे सालों से ऐसा फुर्सत की क्षण नहीं आए जब तसल्ली से परिवार के साथ बैठ के चाय के साथ कुछ खाया जाता। और ये करते ही, मन स्थिति बदलते ही, वही बाहर की बारिश आपको सुहाना मौसम लगने लग सकती है। तो परिस्थिति जो है वो नहीं बदली जा सकती। तो मेरी शब्दावली थोड़ी अलग है कि परिस्थिति बदलिए, मन स्थिति बदलिए, परिस्थिति स्वयं बदलेगी। परमात्मा मिल जाएगा तो संसार स्वयं छूट जाएगा। एक और मैं सुनती हूँ कि संतोषी परम धन और संतोषी सदा सुखी। ये व्यवहारिकता में हम कई बार सुनते हैं, संतोषी सदा सुखी, और मैं कहती हूँ सुखी सदा संतोषी। मैंने जीवन में सूत्रों को, जीवन के छोर को सतत दूसरी तरफ से पकड़ा। गंगा के तट पे जन्म लिया, मगर दूसरे छोर पे बहने वाली नर्मदा को पकड़ा। जो बातचीत मैंने अपने बड़ों से सीखी, जो उपदेश मैंने बड़ों से सीखे, उसमें हमेशा दूसरे छोर से पकड़ा। उन्होंने मुझे सिखाया संतोषी सदा सुखी, और मैंने समझा सुखी सदा संतोषी। क्योंकि मुझे मेरी व्याख्या में ऐसा लगा कि संतोषी सदा सुखी में तो संतोष थोपा जा रहा है, जबरन ये बताया जा रहा है कि तुम संतुष्ट रहो, तुम संतोष रखो, तुम संतुष्ट रहोगे तो तुम सुखी रहोगे।
इससे एक अभ्यास होने लगता है। तो और जबरन थोपी हुई वस्तुएं कभी भी घटित नहीं होती, कभी भी वो आपको रूपांतरित नहीं कर सकती, क्योंकि संतोष, प्रेम, घृणा, भक्ति, समर्पण, ये अंतर यात्राओं के भाव हैं। ये भीतरी यात्रा के भाव हैं, ये भीतरी घटनाएं हैं। बाहर से इसका कोई तालमेल नहीं। बाहरी तौर पे तो हमें व्यवहारिक होना होगा। बाहरी तौर मतलब बाहर और भीतर के बीच का एक डोर हमें पकड़नी पड़ेगी, तब कहीं जाके जीवन में सामंजस्य आएगा और जीवन संतुलित होगा। क्योंकि अगर हम बाहरी तौर पे हर बात पे हो जाए हम संतुष्ट हैं, तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। मैं नर्मदा एक बार हो आई, अब मैं संतुष्ट हूँ, अब जाने की आवश्यकता नहीं। तो कभी नर्मदा के बहुत से आयामों को मैं स्पर्श नहीं कर पाऊंगी। लेकिन भीतर की शब्दावली अलग है, बाहरी क्रियाकलाप अलग है, और उन दोनों में सामंजस्य बिठाना ही आध्यात्म करा पाता है। मैं नर्मदा जाना चाहती हूँ, बाहरी तौर पे मुझे संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तो फिर संतुष्टि का अर्थ क्या रहा? संतुष्टि का अर्थ ये रहा कि कोरोना काल में या करीब करीब और 11 फरवरी को पूरा एक वर्ष हो जाएगा मैया को बिना देखे, मैया को बिना स्पर्श किए। तो इस एक साल में हर दिन वो प्रार्थना की कि मुझे तुम्हारे दर्शन करने हैं, मुझे अपने समीप बुलाओ। लेकिन अंदर भीतर की यात्रा में एक संतुष्टि थी, एक संतोष था कि आज नहीं तो कल कभी बुलाएंगी वो। इसमें भी उन्होंने कुछ अच्छा सोचा होगा। शायद वो सोच रही हो कि मैं उनके विरह का स्वाद चखूं। क्योंकि इस संसार में आपने जितने भी प्रेम के बारे में सुना होगा, चाहे वो स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण से हो, चाहे वो मीराबाई का कृष्ण से हो, जितने भी प्रेम के बारे में सुना है, सीता का अपने राम के प्रति हो, सती का अपने शिव के प्रति हो, हनुमान जी का श्री राम के प्रति हो, उन गायों का अपने श्री कृष्ण के प्रति हो, जितने भी प्रेम की धरातल लिखी गई है, उनके बीज, उनकी खाद, उनका पानी विरह ही रहा है। बिना विरह के कोई प्रेम पनप नहीं सकता, क्योंकि वो विरह ही परीक्षा लेता है कि आप प्रेम में कितने शांत रह सकते हैं, कितनी प्रतीक्षा कर सकते हैं। तो भीतर की यात्रा में एक संतुष्टि चल रही है कि शायद वो परीक्षाएं ले रही है, शायद वो जानना चाहती है मुझसे कितना प्रेम करती हूँ, शायद वो ये देखना चाहती है कि प्रतिदिन उसके प्रेम में मैं क्या क्या सोच रही हूँ, पराकाष्ठा क्या है उस प्रेम की। लेकिन बाहर एक अलग तरीके की संतुष्टि दिखानी पड़ेगी कि ठीक है, जब वो बुलाए धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि बाहर तो आप बेकली नहीं मचा सकते कि मुझे जाना ही है। सारे मार्ग बंद थे कोरोना में, जाना उत्तम भी नहीं था, जो जहां था वो वहीं रुक गया। तो कब संतुष्ट रहना चाहिए और कैसे संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, इसके बीच का सामंजस्य हमारा आध्यात्म सिखाता है। तो संतोषी सदा सुखी, या आप कहते हैं सुखी सदा संतोषी, ये मैं कहती हूँ। वही शब्द हैं, उतने ही शब्द आप कह रहे हैं, उतने ही शब्द मैं कह रही हूँ। आप थोपा हुआ बोल रहे हैं, मैं भाववश बोल रही हूँ। अगर सुखी है तो संतोष स्वयं ही आ जाएगा। थोपा हुआ संतुष्टि नहीं होती। अब प्रश्न ये आता है, तो फिर संतोष हो कैसे? जो परम धन है हमारा, कैसे संतोष प्राप्त किया जाए, या कैसे जाना जाए कि हमारी प्रार्थनाएं, हमारी अनुष्ठान, या जो भी हम ईश्वर से अपनी वार्तालाप कर रहे हैं वो सही दिशा में है? क्योंकि वो तो बोलता नहीं। और ये बहुत तुच्छ बात लोगों ने मान ली है, सोचते भी हैं कम से कम 80% व्यक्ति, कि अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है, अगर धन आ रहा है, अगर प्रतिष्ठा आ रही है, तो इसका मतलब है ईश्वर प्रसन्न है। और मैं कहती हूँ, आपका आध्यात्मिक विकास कितना हो रहा है, आपकी उस परमात्मा से लगन कितनी है, इससे ईश्वर प्रसन्न होता है। क्योंकि घर में, अगर ऑफिस में और घर में दसियों बीसियों लोग हैं, तो आप उसी व्यक्ति को अपना कार्य सौंपेंगे जो आपके समीप होगा।
जिस पे आपको भरोसा होगा। ऑफिस में आप उसी को वो फाइल देंगे जो आपको लगेगा कि नहीं, एकाग्रता से और प्राथमिकता से ये फाइल पूरी करेगा। इमरजेंसी में आप हमेशा उसी को देंगे। तो ईश्वर आपको कितना प्यार करता है ये आप इस बात से अंदाज लगा लेना कि वो हमेशा आपको सेवा के अवसर देगा। वो आपको धन पद प्रतिष्ठा के अवसर नहीं देगा। इस कोरोना महामारी में जब ये महामारी फैली और सब जगह त्राहिमाम मचा हुआ था, और जब पिताजी निकल के गए पहले दिन से, क्योंकि शुरू के 2 महीने तो मानसिक भयानकता बहुत फैली थी, बजाय शारीरिक किसी संक्रमण के हम लोगों को मानसिक भय बहुत था। ऐसा लग रहा था हर दूसरा व्यक्ति कोरोना से मर जाएगा, इलाज नहीं मिलेगा, कहीं वहां बंद कर देंगे, इस तरीके की भ्रांतियां भी थी और कुछ सच भी थे। और ऐसे में एक व्यक्ति को अंदर से अनुभूति ईश्वर ने दी कि जाओ और अपनी जनता की सेवा करो। उसने गाड़ी उठाई, उस व्यक्ति ने राशन भरा, अनवरंत वो चला गया। ऐसे व्यक्ति से ईश्वर बड़ा प्रसन्न होता है, जिसे सेवा के अवसर दे दे। आप रात में रजाई में कहीं ठिठुर के बैठे हो अपने बिस्तर में, और उसी समय 4 लोग ऐसे आ जाएं आपके घर में, या बाहर कोई मांगने आ जाए, भूखा है, आप समझ लेना इससे कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है। आज उसने आपको एक अवसर दिया कि आप किसी के काम आओ, किसी को शारीरिक सेवा कर दो, किसी को मानसिक बल दे दो, किसी की आत्मिक हिम्मत बन जाओ। तो परमात्मा जो है वो, कम से कम मेरी व्याख्या ये ऐसी है, हो सकता है इसकी अलग भी कोई एक भूमिका हो, कोई और भी सोच हो लोगों की, पर मुझे ऐसा लगता है कि कैसे जाना जाए कि परमात्मा हमसे प्रसन्न है। जैसे मैं स्वयं का जीवन देखती हूँ कि एक बड़ी राजनीतिक विरासत थी, उसका हिस्सा बन सकती थी। एक अच्छा खासा मेरा बिजनेस था, मैं उसको आगे ले जा सकती थी, पर उन सब स्थानों से नर्मदा ने मुझे हटाया। मेरे दिमाग में भरा कि ये सब क्षणिक है। एक राजनीतिक विरासत को संभाल के तुम शायद 50,000, 55,000, 60,000, लाख लोगों का भला कर पाओगी अगर अच्छे मन की रही। लेकिन जल को बचा के हम पूरी सृष्टि के बारे में सोच रहे हैं, अपने भारत की उस सोच को सच में जी रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार ही मेरा परिवार है। बहुत मुश्किलें हैं इसमें, बहुत कठिनाइयां हैं। नदी नालों में जाती हूँ, साफ सफाई होती है। हर क्षण अगर किसी के घर जा रही हूँ तो हर बूंद पे उसको उपदेश दे रही हूँ जो उसको अच्छा नहीं लगता होगा, ये मैं समझती हूँ। कोई बीमार होता है, मैं उससे मिलने जाती हूँ और वहां भी मैं 2 मिनट को बोल जरूर दूंगी कि भाई ये पाइप कल सही करा लेना, ये तो हुआ है, मैं कल भेजूंगी, और भेज भी देती हूँ अगले दिन। उनकी जान पे आ जाता है कि अभी नहीं सही कराना था। तो ईश्वर आपसे कितना प्रसन्न है, क्या प्रसन्न है या नहीं है, इसका अर्थ इसी बात से निकाला जा सकता है। वो आपको मानवता की सेवा की बहुत अवसर देगा, आपके जीवन को बहुत क्लिष्ट बनाएगा, बहुत कठिन बनाएगा। वो मानवता की सेवा करते हुए बहुत कलंक भी लगेंगे, आप बहुत अपशब्द सुनेंगे, आपको बहुत दुर्गम मार्ग करेगा सिर्फ इस वजह से कि हटो तुम। और अगर आप नहीं हटते हो, डटे रहते हो, तो आप उसके सच्चे बच्चे हो, उसके प्रिय बच्चे हो। तो हमारा विषय था कि भाई ये संतोष आए कैसे, कहते तो सब है संतुष्टि होनी चाहिए, और कैसे जाना जाए कि परमात्मा हमसे प्रसन्न है। आपको अगर वो सेवा के अवसर दे रहा है तो परमात्मा प्रसन्न है। कैसे जाना जाए कि वो सभी पूजा प्रार्थना, वो जो हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, वो जो हम एकादशी व्रत कर रहे हैं, वो जो हम त्रयोदशी व्रत कर रहे हैं, वो जो हम रुद्राभिषेक कर रहे हैं, वो सब कहीं फलित हो रहा है, ये कैसे जाना जाए तृप्ति से। अगर आपके भीतर तृप्त है आप, तो आपकी सारी पूजा सफल हो रही है, फलित हो रही है। अब कैसे जाना जाए कि हम तृप्त हैं? ध्यान से। वो जो 10 मिनट आपको दिए गए थे, मैंने कहा था ना मेरे सूत्र अलग हैं। आप इस छोर से पकड़ते हैं, मैं उस छोर से पकड़ती हूँ। मैंने पहले आपको ध्यान पकड़ा दिया, धीरे धीरे हर दिन मैं ध्यान की गूढ़ता, उसका मर्म, उसकी गहराई, उसकी सार्थकता आपको बताती रहूंगी। जब आप 10 मिनट आंख बंद करके बैठेंगे, भीतर अपने उतरेंगे और खुद के मन को टटोलेंगे,
तब आपको समझ आएगा कि कहाँ तृप्ति है, कहाँ अतृप्ति है। एक दिन में नहीं होगा, निरंतर सतत अभ्यास से होगा। बहुत विचार आएंगे, उन विचारों को आने दीजिए। वो विचार ही तो हमें बना रहे हैं। वो विचार जो हम ध्यान रूपी अपना एक महल बनाने वाले हैं, वो विचार ही हैं जो एक एक करके आएंगे। कोई ईंट ला रहा है, कोई रेत ला रहा है, कोई जल ला रहा है, ऐसे ही तो वो मकान बनेगा। उन विचारों को आने दीजिए, क्योंकि आपको स्वाभाविक रहना है। आपको ये नहीं कहना है संतोषी सदा सुखी, आपको कहना है सुखी सदा संतोषी। आपको ये नहीं कहना है कि अगर संसार छूट जाए तो परमात्मा मिल जाए। आपको कहना है परमात्मा मिल जाए तो ये संसार ही छूट जाए, ये झमेले ही छूट जाए। इस सोच से आपको ध्यान में बैठना है। तो मेरे सूत्र अलग हैं। जब आप आंख बंद करके भीतर सोचेंगे तो आपको कई, और इसी विचार से सोचिएगा कि कहाँ कहाँ अतृप्त हूँ मैं। अच्छा, इस कार्य क्षेत्र से अतृप्त हूँ मैं। अब तक जब तक ये कार्य क्षेत्र नहीं था, ये नौकरी नहीं थी, तो क्या मैं खुश नहीं था? तो क्या भोजन नहीं कर रहा था? क्या आनंदमय जीवन नहीं था? या उसके पहले दुख नहीं थे? क्या ये इकलौता दुख है? नहीं ना। इस तरीके से जब आप विचार करेंगे, और मैं ये नहीं कहती कि जहाँ से भी आपके लक्ष्य है उसके प्रति आप भटकें या अपने आप को कहीं भी समझाएं, ऐसा भी नहीं। उस लक्ष्य के प्रति तो एकाग्र रहिए। क्योंकि अगर आपके जीवन में ऐसी एक बात नहीं है जिसके लिए आप मर सकते हो, तो फिर आपके जीवन में कुछ भी जीने लायक भी नहीं है। जीने का एक लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसके लिए जीवन और मृत्यु के क्षितिज तक हम पहुंच जाए, जिसमें हम अपनी सारी ताकत लगा दें। कोई एक बात ऐसा होनी चाहिए। जैसे जल को लेके मेरा जुनून है कि मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप मुझे कहेंगे 0 टेम्परेचर में भी सफाई करो नदियों की, मैं कर लूँगी। आप मुझे कहेंगे पहाड़ पे चढ़ जाओ, वहाँ जाके ये बचाया जा सकता है, मैं चढ़ जाऊँगी। कोई एक भाव ऐसा होना चाहिए जिसके लिए पल पल मर रहे हों और पल पल जी भी रहे हों। तभी तो जीवन सार्थक है। वरना स्वयं का पेट तो जानवर भी भर लेते हैं। किसी गाय, भैंस, कुत्ते, पक्षी को ये चिंता नहीं होती है आपने भोजन किया नहीं किया, आपको दर्द है, आप परेशान हो। ये कृपा ईश्वर की हम मनुष्यों पे हुई है कि हम अपने साथ साथ प्रकृति का भी ख्याल रखें, जीव जंतुओं का भी ख्याल रखें, मानवता को भी सहेजें। तो संतोषी सदा सुखी नहीं, सुखी सदा संतोषी। उस तृप्ति से आप ये जानेंगे जब आप आंख बंद करके ध्यान में उतरेंगे। वो जो अंदर का, भीतर जो आप आंख बंद करते हैं और एक अंधकार होता है, वही आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। वही आपको बताएगा कि बहुत सी बातों पे आप बेवजह अतृप्त हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अंदर भीतर तृप्ति ही तृप्ति है, बाहर असंतोष ही असंतोष है। आप जैसे ही ध्यान के बाद आंखें खोलते होंगे, आपको लगता होगा अच्छा चाय भी देनी है, अच्छा नाश्ता बनाना है, अरे आज तो वहां भी जाना था, अच्छा उनको फोन भी करना था। लेकिन वो 10 मिनट अगर आप कर रहे होंगे तो आपने उसका स्वाद भी चखा होगा। ये आंख बंद करके ऐसा लगता है संसार में कुछ भी समस्या नहीं है, सिर्फ समाधान है, सिर्फ तृप्ति है, सिर्फ अथाह आनंद है। पर उस सोच तक जाने के लिए ध्यान का एक प्रयास करना पड़ेगा। किसी भी वृक्ष पे आप जाके पेड़ नहीं लगाते हो, स्वतः उसकी टहनियाँ निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं। आपने एक बीज डाल दिया, आप ध्यान का बीज डाल दो, फिर आपको कुछ नहीं करना है। किसी भी वृक्ष पे आप बाजार से लाके फल लटकाते हो, स्वतः आते हैं, स्वतः पत्तियां निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं, छांव निकलती है, ठंडक निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। सब अपने आप होता है प्रकृति में। एक हम मानव ही हैं जिनको सही कार्य करने के लिए जबरन कराना पड़ता है, जबरदस्ती कराना पड़ता है। वरना प्रकृति की हर छटा मौनता से अपना अपना कार्य कर रही है। वायु बह रही है, जल बह रहा है, सूर्य निकल रहा है, चंद्रमा शीतलता दे रहा है, भूमि हमारा वजन सहन कर रही है, आकाश हमें स्वतः थामे हुए है, वृक्ष हमें ऑक्सीजन शीतलता छांव दे रहे हैं। उनसे कोई नहीं कहता रोज सुबह उठ के
सिर्फ एक मनुष्य है जिसको बताना पड़ता है भाई जल तत्व का सम्मान करना है, नहीं बहाना है। तो 2-3 बातें मैंने बताई हैं आपको जो आज के इस आध्यात्मिक संवाद का सार है। परिस्थिति नहीं मनस्थिति बदलिए। संसार छूट जाएगा तो परमात्मा मिल जाएगा, नहीं, परमात्मा मिल जाएगा तो संसार छूट जाएगा। संतोषी सदा सुखी, नहीं, सुखी सदा संतोषी। तो ये 3 सूत्र हैं और इन 3 के साथ साथ परमात्मा हमें कितना प्रेम करता है इसे आप आसपास की सेवा से करना। अगर कल दिन भर उसने आपको किसी के लिए जल नहीं दिलवाया, चाय नहीं दिलवाई, किसी का आपने सेवा नहीं की, किसी के आप काम नहीं आए, तो आप समझ लेना कल पूरा दिन वो आपसे रुष्ट रहा था। अगर आपने किसी के सर में दर्द हो रहा है और सर दबा दिया बिना कहे, तो आप समझ लेना आज वो प्रसन्न था, उसने एक अवसर दिया आपको, आप किसी के दर्द का निवारण कर सकें। अगर कोई दुखी बैठा है और आप ये जानते हैं कि उससे बात करने में आपको भी पीड़ा होगी, तनाव होगा, फिर भी आप एक शांति का सूत्र निकालने उसके पास अपना समय गंवा के बैठे हैं, तो आप समझ लेना आज परमात्मा ने एक अवसर दिया किसी के मन की पीड़ा पे मरहम लगाने का। आज परमात्मा मुझसे प्रसन्न है। तो अगर आपके जीवन में मानवता की सेवा के अवसर नहीं आ रहे हैं और वो सेवा करते हुए दुर्गमताएं नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब है हम कहीं ना कहीं अपने उस परमात्मा से दूर हैं, वो हमसे रूठा हुआ है। तो आज शाम को फिर हमारे एक नए अतिथि आएंगे जो अपने विचार हमें देंगे जल के प्रति। और कृपया आप लोग अपने घर परिवार रिश्तेदार समाज सबको जल शपथ दिलाते रहिएगा। अगर किसी का फोन भी आता है पूरे दिन में, तो आपकी सर्वप्रथम बात यही होनी चाहिए, प्लेज फॉर वाटर। ये आपकी हलो बन जानी चाहिए। अगर आप नर्मदे हर धरातल के साक्षी भाव से जुड़े हुए हैं, अगर आप माँ नर्मदा को मानते हैं और वो आप ये मानते हैं मैया देख रही है सब कि हम उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, तो बस आपका हलो ये बन जाना चाहिए, फोन उठाते ही प्लेज फॉर वाटर। क्योंकि जैसे ही आप हलो की जगह बोलेंगे प्लेज फॉर वाटर, वो इसका अर्थ पूछेंगे और फिर आप बताएंगे 5 मिनट। और इसी तरह हर फोन पे, हर लाइव सेशन में, हर सोशल मीडिया के माध्यम से हम सिर्फ और सिर्फ जल की बात करना शुरू कर देंगे। बहुत आसान सा तरीका है कि आज से आपका हलो हो जाना चाहिए, प्लेज फॉर वाटर। जैसे ही कोई रिश्तेदार आपको फोन करे, आप फोन उठाते ही बोलो जल शपथ, जल शपथ। डब्ल्यू मतलब वाटर। ज से जहाज नहीं, ज से जल। डिक्शनरी बदलनी है, शब्दावली बदलनी है, मन स्थिति बदलनी है, परिस्थितियां स्वयं बदलेंगी। हमारे छोटे छोटे से प्रयास एक दिन पूरे भारत का जल बचाएंगे, लेकिन प्रयास अभी से ही शुरू करने होंगे। तो अब से जो भी आपको फोन करता है, आप जल शपथ से ही फोन उठाएंगे, जल शपथ, और उसको थोड़ा थोड़ा समझाएंगे। प्रतिदिन कम से कम एक व्यक्ति को जल के प्रति संवेदनशील बनाना है और जल की शपथ दिलानी है। ये आपकी भी जिम्मेदारी है, ये आपका भी प्रेम है अपनी नर्मदा के प्रति, अपनी उन नदियों के प्रति। तो आज शाम को मिलेंगे और कल सुबह के लिए कुछ जिज्ञासाएं भेजिएगा, कुछ विषय भेजिएगा जिन पे अपने भाव रख सकूं, अपने अनुभव रख सकूं। और तब तक के लिए नर्मदे हर।